नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल और आज है 14 अगस्त 2025 में जब हम बात कर रहे हैं और इस वक्त पाकिस्तान शायद एक तरफ आज़ादी का महोत्सव मना रहा होगा, लेकिन पाकिस्तान असल में आज़ाद नहीं है। हम ऐसा सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहे हैं। पाकिस्तान कई सारे मायनों में बहुत सी ऐसी जो स्थिति उस देश में बनी हुई है उसकी वजह से आज़ाद नहीं है। 78 साल बीत चुके हैं, एक साथ पाकिस्तान और भारत जो है वो आज़ाद हुआ, लेकिन आज भारत कहाँ है? भारत विश्व गुरु बनने के साथ साथ चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। वो दिन दूर नहीं जब भारत जो है वो तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था जो है वो बन चुका होगा। बात करते हैं पाकिस्तान की। आज भी पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो एक जो बेसिक चीज़ है, रोटी कपड़ा मकान, वो वहाँ के लोगों को नहीं मिल पा रहा। सुरक्षा जो उनका अधिकार है वो उन्हें नहीं मिल पा रहा है। और इसके बाद तो जब हम आज़ादी की बात करते हैं, क्योंकि आज़ादी क्यों मनाई गई? आज़ादी इसलिए मनाई गई कि जो गुलामी थी वो खत्म हुई। अंग्रेज़ गए और अंग्रेज़ों ने जब भारत को आज़ाद के, हिंदुस्तान को हम कह सकते हैं, जो हमें आज़ादी मिली और उसके बाद पार्टीशन जो है वो हुआ। लेकिन अगर हम असल मायने में बात करें, भारत आज अपने निर्णय खुद ले रहा है, भारत आज अपने फैसले खुद ले रहा है। और वैश्विक स्तर पर अगर हम बात करें तो बहुत सारे देश जो है वो अपने फैसले, अपने देश में विकास, अपने देश में कुछ भी खुद फैसले लिया जाते हैं। लेकिन जब हम पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान में आज भी आज़ादी नहीं है। पहले तो बात करते हैं चीन की। चाइना ने एक लंबे समय तक पाकिस्तान में जो कुछ भी हो रहा था उसे कंट्रोल किया, चाहे वो सीपेक प्रोजेक्ट के जरिए हो या फिर वहाँ पर अगर हम बात करें कि जिस तरीके से सड़कों का जो जाल बिछाया गया, जो बॉर्डर्स एरिया पे अगर हम बात करें, गिलगिट की कहानी सबको पता है। तो लंबे समय से हमने देखा कि पाकिस्तान में बहुत सारी विदेशी ताकतें जो हैं उनका दखल रहा। और ऐसा नहीं है कि केवल चीन का दखल अंदाजी जो है वो पाकिस्तान में रही हो। चाहे बलूचिस्तान में हम बात करें, बलूचिस्तान के साथ साथ अलग अलग क्षेत्रों की अगर हम बात करें, खैबर पख्तूनख्वा में अगर हम बात करें तो वो अभी भी अफगानिस्तान जो है वहाँ से उन्हें चुनौतियाँ जो है वो मिलती हैं। अब हम बात करते हैं अमेरिका की। ये अभी नहीं है कि जब ट्रंप दखल अंदाजी जो है वो कर रहे हों, पाकिस्तान में जो कुछ भी हो रहा हो, चाहे हम बात करें कि ये कहना कि हम पाकिस्तान के साथ मिल के वहाँ पर तेल निकालेंगे, या फिर हम बात करें कि ट्रंप जो लगातार हम देख रहे हैं कि मुनीर के साथ मुलाकात कर रहे हैं। इससे पहले भी अमेरिका की जो विदेश नीति रही है वो पाकिस्तान के लिए बहुत, हम कह सकते हैं, इस तरीके का रवैया रहा है कि पाकिस्तान में इन्वॉल्वमेंट अमेरिका की बहुत ज़्यादा रही, चाहे वो कोई भी लीडर वहाँ पर रहा हो। क्योंकि अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका जो सुपर पावर बनने के लिए अलग अलग देशों में जो दखल अंदाजी करता है, उसमें सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि अमेरिका इसलिए पाकिस्तान में अपना कंट्रोल रखना चाहता है क्योंकि एक तरफ चाइना पे अगर कभी भी कोई आने वाले समय में कोई थ्रेट होता है या कोई जंग शुरू होती है तो पाकिस्तान में कहीं ना कहीं सैन्य क्षमता, सैन्य ताकत जो है वो अमेरिका की होनी चाहिए। फिर वही दूसरी ओर हम बात करते हैं ईरान की। अगर ईरान के साथ भी आप देख रहे हैं कि कोई भी अगर चुनौती बनती है, वैसे तो बहुत मुश्किल है कि पाकिस्तान के ज़रिए जो है वो युद्ध ईरान के साथ लड़ा जाए, लेकिन अमेरिका इसलिए पाकिस्तान में अपनी दखल अंदाजी जो है वो चाहता है। आप उसे कुछ इस तरीके से सोचिए कि 78 सालों में अगर हम सिंगापुर की बात करें, हम अलग अलग देशों की बात करें जो हमारे साथ ही तकरीबन कह सकते हैं आज़ाद हुए, कुछ और 1-2 साल हम ऊपर नीचे कह सकते हैं, उन देशों में इतना विकास हुआ क्योंकि वहाँ पर विदेशी ताकतों का दखल अंदाजी नहीं थी। पाकिस्तान कहने को तो आज़ाद हुआ, लेकिन आज भी विदेशी ताकतें जो हैं वो पाकिस्तान में दखल अंदाजी करती हैं, वहाँ पर कब्जा किए हुए हैं, चाहे वो सड़कें हों, चाहे वो जगहें हों, चाहे वो बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, पंजाब प्रांत हो, सिंध प्रांत हो। आज भी अगर आप सिंध की बात करें, बलूचिस्तान की बात करें, महज अगर हम सिर्फ एक बात करें पंजाब प्रांत की, जो अभी हम कह सकते हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा अमीर लोग जो है पाकिस्तान के रहते हैं, सबसे ज़्यादा हम बात करें कि विकास जहाँ पर हुआ, उसे छोड़ दे तो एक कोई ऐसी डायरेक्शन नहीं है जहां पर पाकिस्तान की आवाम जो है पाकिस्तान में आज़ादी के नारे ना लगा रही हो। चाहे वो POJK हो, जो पाकिस्तान में हड़पा हत्याया कब्जाई हुई ज़मीन है भारत की,
वहाँ पर अक्सर हम देखते हैं कि भारत का झंडा जो है वो फहराया जाता है, आज़ादी की मांग जो है वो लोग उठाते हैं। बात करते हैं बलूचिस्तान की। बलूचिस्तान में भी यही तस्वीर जो है वो नज़र आती है। वहाँ पर जो नागरिक है वो कहते हैं कि सबसे ज़्यादा मिनरल्स में, रिसोर्सेज में बलूचिस्तान रिच है, लेकिन वहाँ से उन रिसोर्सेज को लेकर उन पर खर्च नहीं किया जा रहा है, उनके साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है। वो कहते हैं कि हमें पाकिस्तान से आज़ादी चाहिए, हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। बात करते हैं खैबर पख्तूनख्वा की, वहाँ पर भी इसी तरीके की तस्वीरें सामने आती है। टीटीपी की अगर हम बात करें, पाकिस्तानी लोगों की बात करें, तो वो भी खफा नजर आते हैं। वो कहते हैं कि हमें पाकिस्तान से आज़ादी चाहिए, हम पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते, हमारे साथ सौतेला रवैया जो है वो अपनाया जाता है। फिर बात करते हैं हम सिंध प्रांत की। सिंध प्रांत की अगर हम बात करें, सिंधी वहाँ पर हर दिन जो है वो प्रोटेस्ट करते हुए नजर आते हैं। उनका ये कहना है कि हमें आज़ादी चाहिए, हमें पाकिस्तान के साथ नहीं रहना। तो आप इसे ऐसे समझे कि पाकिस्तान में कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है पंजाब प्रांत को छोड़ के जो ये कहे कि हमें पाकिस्तान से आज़ादी चाहिए। और कारण क्या है? क्योंकि पाकिस्तान में अभी भी विदेशी ताकतों का कंट्रोल है, वर्चस्व है। वो जिस तरीके से पाकिस्तान को कंट्रोल करना चाहते हैं, और वहाँ के बैठे एक तो आर्मी चीफ जो मिलिट्री के पास इतनी ज़्यादा पार है, मुल्ला मुनीर की अगर हम बात करें वो तो है ही, लेकिन मुल्ला मुनीर के साथ साथ अगर हम बात करें तो और भी बहुत सारे देश हैं जो पाकिस्तान में दखल अंदाजी जो है वो करते हैं। चाइना ने एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट जो है वो किया पाकिस्तान में। फिर उसके बाद अब अमेरिका को देखिए, इसकी सुगबुगाहट तो पहले ही हो गई थी जब IMF ने इतना बड़ा फंड जो है वो पाकिस्तान को दिया। तो इससे साफ हो गया था कि पाकिस्तान में अभी भी विदेशी ताकतें हैं। और वहां पर देखिए जो स्थानीय लोग हैं उनके बारे में सोचा नहीं जा रहा। आए दिन हम देखते हैं कि खबरें सामने आ जाती है कि ये पाकिस्तान में ये मिलिट्री पर्सन है, ये कोई मिलिट्री ऑफिसर है, उसके इतने बड़े बड़े महल जो है वो बन रखे हैं, इतनी करप्शन जो है वो मिलिट्री में है। आप सोचिए कि किसी देश की मिलिट्री ही करप्ट है। पॉलिटिशियंस तो आपने बहुत बार सुने होंगे कि करप्ट है, लेकिन मिलिट्री करप्ट है। उस मिलिट्री के पास पैसा कहाँ से आता है? कभी आपने सोचा? IMF से जो फंड जाता है बार बार, वो कहाँ पर यूज़ होता है? कभी आपने सोचा? वो वहाँ पर जनता के लिए इस्तेमाल नहीं होता, वो जाता है वहाँ के पॉलिटिशियंस और वहाँ के आर्मी ऑफिशियल्स की जेब में, मिल बांट के खाते हैं। तो वो देश आज भी आज़ाद नहीं है। पाकिस्तान की आवाम, उसके लिए हमारी सिंपैथी है, क्योंकि 78 साल बीत जाने के बाद अपने आसपास के जब मुल्क को देखते हैं और कहते हैं कि जी देखिए हम कहाँ हैं और वो कहाँ है, तो उन्हें ईर्ष्या की भावना के साथ साथ दुख भी होता है कि शायद पार्टीशन अगर नहीं होता, शायद अगर उस समय हम भारत के साथ होते, तो शायद आज भी हम भी, पाकिस्तान भी तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका होता। और भारत की अगर हम बात करें, आपके साथ आज़ाद हुआ कहाँ है और पाकिस्तान कहाँ है? वहाँ के लोग जो है वो कई बार ये भी सोचते हैं कि क्योंकि कई सारे जब हिंदुस्तान की अगर हम बात करें, जब डिवाइड जब हुआ, उस टाइम डिवीजन जो हुआ, तो बहुत सारे लोग भारत से पाकिस्तान गए और बहुत सारे लोग पाकिस्तान से भारत आए। वो लोग जो पाकिस्तान से भारत आए वो तो आज खुश हैं, वो अपने डिसीजन को लेकर बहुत खुश हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो वहाँ पर रह गए और बहुत सारे ऐसे हिंदूज जिन्हें कन्वर्ट करना पड़ा जबरन, वो रिग्रेट करते हैं कि हम पाकिस्तान में क्यों रह गए, क्योंकि लोगों के बिजनेस थे वहाँ पर और वो उस व्यापार को छोड़कर उस समय आना बहुत मुश्किल था। और बहुत सारे जो यहाँ पर हम कह सकते हैं मुस्लिम थे, अब यहाँ पर बहुत सारे जो लोग थे जिन्हें मजबूरन पाकिस्तान में जाना पड़ा जब पार्टीशन हुआ, तो वो आज रिग्रेट करते हैं कि हम पाकिस्तान क्यों चले गए। क्योंकि 78 साल बीत जाने के बाद और 2 साल और उसके बाद 80 साल, पाकिस्तान आज भी आज़ाद नहीं। उस देश की इकोनॉमी, उस देश की हर एक जगह, सड़क, मिनरल रिसोर्सेज, यहाँ तक कि ऑयल, वो सब विदेशी ताकतों के पास है। वहाँ की जनता अभी भी सोचने को मजबूर है कि अगर एक सेकंड मान भी ले कि पाकिस्तान में ऑयल रिसोर्सेज है, रिजर्व्स हैं, तो पाकिस्तान उसे खुद क्यों नहीं निकाल सकता? अमेरिका की मदद की क्यों जरूरत है? सीपेक की अगर हम बात करें, साथ साथ अगर हम बलूचिस्तान एरिया की बात करें, रिसोर्सेज होने के बावजूद भी पाकिस्तान उन रिसोर्सेज को अपनी जनता के लिए, अपनी आवाम के लिए यूटिलाइज नहीं कर रहा, क्योंकि वहाँ के जो ऑफिसर्स हैं, वहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं, वो उसे निचोड़ कर, उसे लेकर उन विदेशी ताकतों को दे रहे हैं, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो वेस्टर्न कंट्रीज हो।
और इसलिए हम ये बात कह रहे हैं कि 78 साल बाद भी पाकिस्तान शायद आज़ाद नहीं है। अगर आपको ये एनालिसिस और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और ज़रूर बताइएगा कि पाकिस्तान की आज़ादी को लेकर, पाकिस्तान मुल्क के बारे में आपका क्या कहना है। अगर आप पाकिस्तान से भी हैं तो आज आपके देश में जो हो रहा है उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा।